हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है मैच द फॉलोइंग ग्राफ्स ऑफ आइडियल गैस विद देयर कोऑर्डिनेट्स। कॉलम फर्स्ट में कुछ हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दे रखे हैं, कॉलम सेकंड में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये हमें मैच करना है। देखो यहाँ पर जो मेनली रिलेशन है बच्चों वो प्रेशर और वॉल्यूम का है, और प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बात करता है कौन? इसके बारे में बात करता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपने फिक्स्ड कर लिए बच्चों, फिक्स कर लिए, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर जो होगा गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके वॉल्यूम के। क्या होगा बच्चों? प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा गैस के वॉल्यूम के बच्चों। तो अगर ऐसे में आप पीवी कर्व बनाओगे ना बच्चों, क्या बनाओगे बच्चों? पीवी कर्व बनाओगे बच्चों इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का, तो कुछ इस तरह से आता है बच्चों। ओके, और क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनता है ना, इसको बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोला जाता है आइसोथर्म। ओके बच्चों, तो ये कहां पर दे रखा है ऐसा वाला? ये रहा ए में दे रखा है, और पी वर्सेस बी। ओके बच्चों, तो ए का क्या आ जाएगा बच्चों? ए का आ जाएगा क्यू। क्या आ गया बच्चों? ए का आ गया आपका क्यू। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो पी वी वर्स और पी वर्सेस वन बाई वी। अगर पी और वी को अगर हम देखें बच्चों, तो पी और वन बाई वी को देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो अगर आप वाई एक्सिस पे पी ले लो, ओके बच्चों, और एक्स एक्सिस पे वन बाई वी ले लो बच्चों, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाला इस तरह का ग्राफ आ जाएगा बच्चों। ओके, जैसे यहाँ से आप अगर कांस्टेंट हटाते हो बच्चों, तो जो कांस्टेंट लगाओगे, ये सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। मान लो के लगा लिया बच्चों, के इंटू वन बाई वी। इसको कंपेयर करो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से। तो सी क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, जो कि जीरो है बच्चों। के क्या होता है बच्चों? यहाँ पर ये एम क्या होता है? स्लोप होता है। तो यहाँ पर जो इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो इस कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा बच्चों। y की वैल्यू, y को हमने p रख लिया, x है आपका वन बाई वी। क्या है बच्चों? x है आपका वन बाई वी। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर है आपका पीवी वर्सेस, तो ये वाला दे रखा है ना बच्चों, ये रहा p वर्सेस वन बाई बी, जो है वो r से मैच कर जाएगा। a का q और b का r, यहीं से आपका आंसर आ गया ऑप्शन 2। ओके बच्चों, चलिए आगे भी करते हैं पीवी वर्सेस वी। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज पीवी जो है वो के इक्वल आएगा, मतलब पीवी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके देखो, अगर आप v को बढ़ाते हो तो p अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि p v का पुराना वाला वैल्यू आ जाए बच्चों। अगर आप p को चेंज करते हो तो v अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ऐसे में। ओके, तो जैसे यहाँ पर आप मान लो pv वर्सेस p बनाओ या pv वर्सेस v बनाओ बच्चों, तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी बच्चों, चेंज नहीं आएगा इसमें pv में। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पर pv वर्सेस v है, तो ये वाला pv वर्सेस v होगा बच्चों। ओके, p वाला। ओके, तो a का q, b का r, c का p, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। और ये चीजें हम बच्चों, जो बॉयल्स लॉ है, ये एनसीईआरटी क्लास 11th की, ओके चैप्टर 5 पेज नंबर 136 पर हम रेफर कर सकते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।